हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। ये हमारे रीट के 30 डेज रिवीजन बैच का 15वां वीडियो है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की जनजातियाँ और जनजातीय क्षेत्र। तो छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से कवर करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें प्रश्न क्या क्या आते हैं। तो प्रमुख जनजातियाँ, उनके नाम और क्षेत्र, उनके जो क्षेत्र हैं, स्थान, जिला, उनका जो पहनावा है, रीति रिवाज है, उनसे प्रश्न आते हैं। उनसे संबंधित जो विशेष शब्द होते हैं उनसे प्रश्न आते हैं। उनके लोक देवी, लोक देवता, लोक नृत्य, लोक संगीत, इनसे प्रश्न आते हैं। लोग मेरे से पूछते हैं कि सर आप ऐसे छोटे नोट्स कैसे बनाएं। तो अगर आपको ये पता होगा कि प्रश्न कहाँ से आते हैं तो आपके नोट्स अपने आप इस तरीके से छोटे होते जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम सांसी जनजाति के बारे में। इसके बाद इसको सबसे पहले मैंने क्यों रखा है, क्योंकि ये अकेली जनजाति है जो एससी में आती है। बाकी सारी आगे जितनी भी हम पढ़ेंगे वो एसटी में आती हैं। देखिए, सांसी जनजाति की सबसे पहले उत्पत्ति के बारे में बात करें तो सांसमल नाम के व्यक्ति से इनकी उत्पत्ति जोड़ी जाती है। इनके क्षेत्र की बात करें, सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं भरतपुर में। संबंधित रीति रिवाजों की बात करें तो इनमें एक रस्म होती है जिसको कुकड़ी बोलते हैं। और कुकड़ी रस्म क्या होती है कि शादी से पूर्व लड़की की चरित्र परीक्षा की जाती है, इसको कुकड़ी बोलते हैं। इनकी दो उपजातियां हैं, बीजा और माला। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो इसके बाद देखिए, अगली है अपनी कंजर जनजाति। वही सेम, क्षेत्र क्या है इनका, कोटा। इनके देवी देवताओं की बात की जाए तो इनके लोक देवी कौन है, चौथ माता। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि चौथ माता का मंदिर कहाँ है, इनका मंदिर कहाँ है। अगला देवता की बात की जाए तो ये हनुमान जी की पूजा करते हैं। रीति रिवाजों की बात की जाए तो ये इनमें एक शब्द प्रचलन में है, पाती मांगना। पाती मांगना क्या होता है कि चोरी करने से पूर्व ये भगवान की अनुमति मांगते हैं, जिसको पाती मांगना बोलते हैं। इनमें वस्त्रों की बात की जाए तो एक खूसनी नाम का वस्त्र प्रचलित है जो महिलाओं के कमर का वस्त्र होता है। ये होगी अपनी। इसके बाद है अपनी कथौड़ी जनजाति। ये मूलतः, ये याद रखना, ये मूलतः महाराष्ट्र की है। कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के। क्षेत्र कौन सा है इनका, अब राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं, उदयपुर। इनके मुखिया को नायक कहते हैं। कथौड़ी जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है, नायक। इनका नृत्य है कौन कौन से, मावलिया और होली। ज़्यादा जो भील, मीणा, गरासिया, बाकी जो जनजातियाँ हैं उनके नृत्य अभी इस वीडियो में नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अलग से लोक नृत्य आपके एक टॉपिक है, तो उसमें अच्छे से कंप्लीट नृत्य कवर करेंगे। इसमें केवल जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे प्रश्न आते हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इनमें शब्द जो अन्य प्रचलन में है, फड़का। फड़का किसको बोलते हैं, महिलाओं की साड़ी। ये सीधा प्रश्न आते हैं कि फड़का क्या है। तो ऑप्शन में होगा क्या, कथौड़ी जनजाति की महिलाओं की साड़ी या महिलाओं की साड़ी ओनली। तो आपको बस इतना याद रखना है कि फड़का क्या होता है, इस महिलाओं की साड़ी। खोलरा जो होता है, खोलरा कैसे कहते हैं, इनके घर जो होते हैं वो खोलरा कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है। तो दो शब्द कथौड़ी जनजाति से आपको याद रखने क्या, महिलाओं की साड़ी, फड़का। खोलरा क्या होता है, घर। और एक चीज़ और इनसे याद रखनी है कि ये कत्था बनाने का काम करते हैं, कत्था, इसलिए इनको कथौड़ी कहा जाता है। अगली अपनी डामोर। डामोर आप डा से डूंगरपुर याद रख सकते हैं, डूंगरपुर। और स्पेशली बात की जाए तो डूंगरपुर की सीमलवाड़ा तहसील में। इनका मुखिया क्या कहलाता है, मुखी। इनके दो मेले फेमस है, एक रेवाड़ी मेला, ये कहाँ लगता है, डूंगरपुर में। और छेला बाबूजी का मेला, ये कहाँ लगता है, पंचमहल, गुजरात में। ये हो गई अपनी डामोर जनजाति। इसके बाद है मीणा जनजाति। इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, एक तो ये सबसे बड़ी जनजाति है। इनका क्षेत्र जयपुर के आसपास सबसे ज़्यादा मीणा पाए जाते हैं। आराध्य देव की बात की जाए तो भूरिया बाबा। मुखिया इनका जो होता है वो क्या कहलाता है, पटेल। और पिछला हमने पढ़ा क्या, डामोर जनजाति का, इनका मुखिया क्या कहलाता है, मुखी। मीणा जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है, पटेल। पवित्र स्थान इनके हैं कौन सा, रामेश्वरम। ये कहाँ है, सवाई माधोपुर में। इनकी आराध्य देवी कौन सी है, जीर्ण माता। और आराध्य देव कौन से है, भूरिया बाबा। अब इनमें कुछ शब्द प्रचलन में है, जैसे कि नाता। ये क्या होती है, ये एक प्रथा होती है, इसको अपन आगे पढ़ेंगे दूसरी जनजाति में विस्तार से। गोटन क्या होता है, मित्रों के समूह को क्या बोलते हैं, गोटन। ये आपको याद रखना है। ओवरी किसको कहते हैं, अनाज रखने का पात्र। ये पहले आ चुका है एग्जाम में, इसको अच्छे से याद रखना। ओवरी क्या होता है, अनाज रखने का पात्र। 84 किसे बोलते हैं, जो 84 गाँव का समूह होता है, सबसे बड़ी जो पंचायत होती है इनकी, 84 गाँव के समूह, उसको 84 बोलते हैं। मीणाओं का जो उत्पत्ति है वो विष्णु भगवान का जो मत्स्य अवतार है, मीन अवतार, उससे मानी जाती है। मुनि मगन सागर, इनके बारे में हम पढ़ के आए हैं कहाँ, जब हमने जनजातीय आंदोलन पढ़े थे। तो मुनि मगन सागर के बारे में, मुनि मगन सागर ने किसकी, मीणा पुराण की रचना की थी, और उसमें इनके 5200 गोत्र बताए थे। मीणाओं का प्रयाग रामेश्वरम कहलाता है। रामेश्वरम इनका मीणा प्रयाग कहलाता है, और ये कहाँ है, सवाई माधोपुर में। ये हुई मीणा जनजाति की बात। इसके बाद भील जनजाति, सबसे ज़्यादा प्रश्न नीचे आते हैं। इनका क्षेत्र कौन सा है, उदयपुर। इनका मुखिया क्या कहलाता है, गमैती। देखिए, मीणाओं का मुखिया क्या कहलाता है, पटेल। और भीलों का मुखिया क्या कहलाता है, गमैती। ये आपको याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। इनकी लोक देवी कौन सी है, भराड़ी देवी। लोकगीत कौन से हैं, हमसीडो और सुवटियो। हमसीडो और सुवटियो। हमसीडो ये युगल गीत है, यानी कि कपल गीत। ये आपको याद रखना है। कुल देवता है इनके टोटम देव। भीलों के कौन से हैं, टोटम देव। और मीणाओं के कौन से हैं, भूरिया बाबा। ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद भीलों से जुड़े हुए जो शब्द हैं उनके बारे में बात करें। देखिए, फालू क्या कहलाता है, इनसे बहुत प्रश्न आए हैं, आप पहले भी आए हैं और आगे भी आएंगे। देखिए, फालू क्या कहलाता है, कमर का अंगोछा।
कच्छाबू ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कहलाता है, घाघरा। पीरिया ये ऐसे याद हो जाएगा, पीले रंग का जो घाघरा होता है उसको पीरिया बोलते हैं। फेंटा क्या होता है, पगड़ी को बोलते हैं, लेकिन लाल और केसरिया पगड़ी। और पोतिया क्या होता है, ये सफ़ेद पगड़ी को बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। खायतू क्या होता है, ये कमरबंद होता है। सिंदूरी क्या होता है, जो शादी पर लाल साड़ी दी जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें दैपाड़ा, ये बहुत बार आया है, ये जो भीलों की जो तंग धोती होती है, तंग यानी टाइट जो धोती होती है उसको बोलते हैं दैपाड़ा। इनमें आपको दो याद रखने हैं, दैपाड़ा और कच्छाबू, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। उसके बाद कुछ रीति रिवाज, मेले, प्रथाएं वगैरह प्रचलन में इनमें। देखिए नाता मैंने बताया था ना, जो पीछे अपन पढ़ के आए थे, नाता प्रथा, वो क्या होता है कि पति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति से जब महिला शादी करती है तो उसको बोलते हैं नाता। उसके बाद अगला क्या है, छेड़ा फाड़ना। पति जब तलाक देता है तो महिला की साड़ी का हल्का सा टुकड़ा फाड़ के देता है, उसको बोलते हैं तलाक देना, है ना, छेड़ा फाड़ना। झगड़ा राशि क्या होती है, जब नाता में जब महिला किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती है तो वो व्यक्ति पहले वाले को क्या देता है, पत्नी के बदले राशि देता है, तो उसको बोलते हैं झगड़ा राशि। और ऋषभदेव केसरिया नाथ जी हैं, जो भील जो होते हैं वो इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं, और इनका मेला कहाँ लगता है, धुलेव, और ये कहाँ है, उदयपुर में, ये आपको याद रखना है। देखिए भीलों के गांव पाल कहलाते हैं, इनका मुखिया गमैती कहलाता है, और भीलों के घर टापरा कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये 3-4 एग्जाम में पहले भी आ चुका है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भीलों के घर क्या कहलाते हैं, टापरा, और इसको कू भी बोलते हैं, कू। भीलों के घर टापरा और कू। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट जो है आपको टापरा याद रखना है, दैपाड़ा याद रखना है, कच्छाबू याद रखना है, ये सारे याद रखने हैं, नाता, छेड़ा फाड़ना, और ये ऋषभदेव जी का मेला, ये याद रखने हैं आपको, और हमसीड़ो, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न आते हैं कि हमसीड़ो क्या है, या फिर प्रश्न आएगा कि कच्छाबू क्या है, तो उसमें आ जाएगा ऑप्शन में महिला का आभूषण, या फिर ऐसे 3-4 ऑप्शन आएंगे, तो आपको ऐसे याद रखने हैं, ये शब्द इन्हीं से प्रश्न आते हैं जनजातियों में। उसके बाद अगली है अपनी सहरिया और गरासिया। देखिए सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये इनका क्षेत्र है बारा, और स्पेशली आपसे वैसे पूछे बारा की जगह, बारा ऑप्शन में नहीं हो तो शाहबाद ऑप्शन में होगा ना, शाहबाद बारा, ये बारा में ही है, तो ये आपको याद रखना है। इनके जो पवित्र स्थान है वो कौन कौन से हैं, सीताकुंड, लक्ष्मण कुंड और सूरज कुंड, ये आपको याद रखने हैं, ये 3। इनके गांव क्या कहलाते हैं, शहरियाओं के सहरौल। इनके घर क्या कहलाते हैं, बंगला। और गोपना क्या होता है, जो पेड़ के ऊपर घर बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, गोपना। पेड़ के ऊपर के जो घर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, गोपना। उसके बाद जो शब्द प्रचलन में है इनमें, सहराना क्या होता है, सहरियाओं की बस्ती, और गांव क्या होता है, सहरौल। इनका मुखिया क्या कहलाता है, कोतवाल। अब देखिए मीणाओं का मुखिया क्या होता है, पटेल। भीलों का मुखिया क्या होता है, गमैती। और सहरियाओं का मुखिया क्या होता है, कोतवाल। ये आपको तीनों याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। भडेरी क्या होता है, अनाज रखने की जो कोठरी होती है उसको क्या बोलते हैं, भडेरी। ऐसा ही एक शब्द हम पीछे पढ़ के आए हैं मीणाओं में, भीलों में, वो क्या होता है, वो ओवरी। वो भी आपको याद रखना है, ओवरी। और उसको सहरियाओं में क्या बोलते हैं, भडेरी। अब इसके बाद है अपनी, ये इसमें लोक देवता कौन से हैं इनके, तेजा जी की पूजा करते हैं। ये लोक देवी कौन सी है, कोडिया देवी। और मेला इनका कौन सा है, सीताबाड़ी का मेला। ये आपको याद रखने हैं, इनके आप अच्छे से नोट्स बनाना, अलग अलग आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। उसके बाद अगली अपनी गरासिया जनजाति। देखिए इनका क्षेत्र कौन सा है, सिरोही और पिंडवाड़ा। ये आपको याद रखना है, इसमें बहुत सी बात सिरोही कम ऑप्शन में होता है और पिंडवाड़ा ये ज़्यादा ऑप्शन में होता है। पवित्र झील कौन सी है इनकी, नक्की झील। पवित्र स्थान है इनका नक्की झील, ये इसमें अपनी अस्थियां विसर्जन करते हैं, तो ये आपको याद रखनी है। इनके गाँव क्या कहलाते हैं, फालिया। और इनका घर क्या कहलाता है, घेर, है ना। आपको वापस याद करो कि जो कू या टापरा जो है वो किसके घर कहलाते हैं, भीलों के घर क्या कहलाते हैं, कू या टापरा, ये आपको याद रखने हैं। वालर जो है वो एक वाद्य यंत्र है, ये हम वाद्य यंत्रों में पढ़ेंगे। कौन सा है, वालर। ये किससे संबंधित है, गरासियाओं से। इसके बाद जो इनमें शब्द प्रचलन में कौन कौन से, कांगिया किसको बोलते हैं, जो मृत्यु भोज होता है उसको। घेंटी बोलते हैं चक्की को। गोपना ये इंपॉर्टेंट है, ये अतिथि गृह को बोलते हैं, गेस्ट हाउस। हेलरू ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें अगर कोई है तो वो क्या है, हेलरू। ये शायद वीडियो वाले एग्जाम में भी आ चुका है। हेलरू ये क्या है, एक सामाजिक संस्था है जो गरासिया होते हैं उनके विकास के लिए कार्य करती है, उसको क्या बोलते हैं, हेलरू। इसको इंपॉर्टेंट रखिएगा। हुरे क्या होता है, जो इनके जो स्मारक बनाए जाते हैं उसको हुरे बोलते हैं। इनको आप नहीं भी इतना याद रखो इनको, तो ये दो आपको याद रखने हैं, गोपना और हेलरू। इसके बाद देखिए ये हमने पढ़ा था किसमें, जब हमने जनगणना पढ़ी थी उसमें, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। राजस्थान में कुल एसटी कितनी है, 13.5%। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, उदयपुर में। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है, बीकानेर में। सर्वाधिक परसेंटेज की बात की जाए, एक कमेंट भी आया था पिछले जनगणना वाले में कि सर वो जनगणना था या परसेंटेज था, तो सर्वाधिक जनसंख्या मतलब टोटल लोगों की बात की जाए वो उदयपुर में है, लेकिन सर्वाधिक परसेंटेज की बात की जाए, जैसे उदयपुर में मान लीजिए कि 10 लाख है ना, लेकिन उदयपुर की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, मान लो 80 लाख है, तो यहाँ 8% ही है। और बांसवाड़ा में जैसे मान लीजिए आप ये 80,000 ही है, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन अगर
1,60,000 ही हो तो ये 50% हो गए ना। जनसंख्या तो उदयपुर में ज़्यादा है 10 लाख, लेकिन यहाँ पॉपुलेशन कितनी है 8% ही है, लेकिन यहाँ कितनी होगी 10%। तो ये इस हिसाब से है। तो आपको क्या याद रखना है कि जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है, उदयपुर में एसटी की, और परसेंटेज सर्वाधिक कहाँ है, बांसवाड़ा में, और न्यूनतम परसेंटेज कहाँ है, बीकानेर में, और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है, वो सॉरी नागौर में, और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है, बीकानेर में। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या उदयपुर, सर्वाधिक परसेंट बांसवाड़ा, न्यूनतम जनसंख्या बीकानेर, न्यूनतम परसेंट नागौर। ऐसे एससी की बात करें तो कुल है 17.8%, सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर, सर्वाधिक परसेंट श्रीगंगानगर, और न्यूनतम दोनों ही डूंगरपुर में है प्रतिशत। और ये तो ये हो गया अपना वीडियो कंप्लीट आज। अगर इसके बाद मैंने सुबह एक साइंस का वीडियो डाला था, आप वो देख सकते हैं, साइंस का सेल यानी कोच का टॉपिक का, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं और देख के मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही एक एक करके सारे वीडियोज सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं रीट के एग्जाम से पहले। थैंक यू।